अस्सलाम वालेकुम तमाम सामईन इकराम को सिलसिला हदीस में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सही बुखारी की हदीस नंबर 123 के बारे में। इस हदीस मुबारका में एक शख्स के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे गए एक ऐसे सवाल का जिक्र किया गया है जो नियत, इखलास और फ़ी सबीलिल्लाह के सही मफ़हूम को समझने के लिए नहायत जामे और बुनियादी है। तो चलिए आइए चलते हैं हदीस मुबारका की तरफ और फिर इसके बाद हदीस मुबारका की मुख्तसर वजाहत और उससे हासिल शुदा असबाब का जायज़ा लेंगे। हदीस नंबर 123 हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। उन्होंने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया और पूछने लगा, या रसूलल्लाह, अल्लाह की राह में लड़ना किससे कहते हैं? क्योंकि हम में से कोई गुस्से की वजह से लड़ता है और कोई हमीयत के सबब जंग करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ अपना सर मुबारक उठाया। अबू मूसा कहते हैं, आपने अपना सर मुबारक इसलिए उठाया था कि वो खड़ा था। फिर आपने फरमाया, जो शख्स इसलिए लड़े कि अल्लाह का बोलबाला हो तो ऐसी लड़ाई अल्लाह अज़्ज़ व जल की राह में है। इस हदीस मुबारका के रावी हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो एक शख्स का जिक्र करते हैं जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अल्लाह की राह में लड़ने का असल मायनो मतलब जानना चाहा। साथ ही उसने वाज़िया किया कि हम में से कोई गुस्से की वजह से यानी तैश में आकर अपने जज्बात पर काबू ना पाते हुए लड़ पड़ता है और कोई हमीयत यानी गैरत में आकर या अपनी अना की वजह से, जैसे आमतौर पर कबायली या ख़ानदानी लड़ाइयाँ होती हैं, उनकी वजह से लड़ता है। तो ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें बताइए कि अल्लाह की राह में लड़ना किससे कहते हैं। अब उस शख्स के जहन में इस तरह का सवाल आना तो एक फितरी अमल था, क्योंकि उस मुआशरे में लड़ाइयाँ सिर्फ इन्हीं दो बातों की वजह से लड़ी जाती थीं, या तो गुस्से में आकर या फिर गैरत के नाम पर। जो अल्लाह माफ़ करे, आज 1400 साल गुजरने के बावजूद, कुरान और अहादीस की तालीमात से बहरावर होने के बावजूद हमारे इस्लामी मुआशरे में मौजूद हैं। खैर, उस शख्स ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल पूछा तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और वो शख्स खड़ा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सवाल सुनकर अपना सर मुबारक उठाकर उसे देखा, जिससे ज़ाहिर होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शख्स की बात तवज्जो से सुनते थे और जवाब देते हुए अपना रुख मुकम्मल तौर पर उस तरफ रखते थे जिससे वो मुखातिब होते थे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा कि जो शख्स इसलिए लड़े कि अल्लाह का बोलबाला हो तो ऐसी लड़ाई अल्लाह अज़्ज़ व जल की राह में है। मतलब ये कि जो शख्स इसलिए लड़े कि अल्लाह का कलमा बुलंद हो, वही अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाला है। इस तरह इक़्तिदार के नशे में आकर या गैरत और गुस्से की हालत में आकर लड़ना हरगिज़ इस्लाम का शेवा नहीं और ना ही ये अल्लाह के नज़दीक मकबूल है। लिहाजा एक मुसलमान का लड़ना उसकी जद्दोजहद और जंग का असल मकसद, जिसे इकबाल ने भी अपने शेर में बहुत खूब अंदाज से बयान किया है, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कशाई। यानी मोमिन का असल मकसद अल्लाह की खातिर लड़ना और शहादत पाना है, ना कि माले गनीमत जमा करना या सल्तनत व हुकूमत की तलब के लिए लड़ना। इस तरह एक बहुत मशहूर वाक़या अमीर तैमूर का है कि एक मर्तबा उसने किसी इलाके को फ़तह किया और जो मफ्तू थे उनकी गर्दनें काट कर उसने एक स्टेज बनवाया और फिर उस पर बैठा। उसने पूछा कि क्या मेरा ये अमल दुरुस्त है कि मैंने इनसे ऐसा इंतकाम लिया कि इनकी गर्दनें काट के उनके ऊपर आ बैठा हूँ। तो उल्मा की जमात में से एक आलिम ने यही हदीस बयान की और कहा कि नहीं, हमारे जहाद का मकसद लोगों को ज़लील और रुस्वा करना नहीं है और ना ही इनकी गर्दनें काटना है, बल्कि जहाद का असल मकसद अल्लाह का नाम बुलंद करना है। अब देखते हैं कि हमें इस हदीस मुबारका से क्या सीखने को मिला। नंबर 1,
اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا سب سے بنیادی سبق یہ ہے کہ عمل کی اصل قدر نیت سے ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر ایک ہی عمل یعنی لڑائی مختلف نیتوں سے بالکل مختلف حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا جو عمل اللہ کے لیے نہ ہو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ نمبر 2، ہر قتال جہاد فی سبیل اللہ نہیں۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ غصے میں کی گئی لڑائی، قومی، قبائلی یا نسلی تعصب کی جنگ، ذاتی انا یا شہرت کی خاطر قتال، یہ سب فی سبیل اللہ نہیں، چاہے ظاہری طور پر دین کا نام لے کر کی جائے۔ نمبر 3، جہاد کا اصل مقصد اللہ کے کلمے کی سربلندی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جامع معیار دیا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، یعنی توحید کا غلبہ، دین اسلام کی بالادستی، عدل کا قیام اور ظلم کا خاتمہ، یہی جہاد کا حقیقی مقصد ہے۔ نمبر 4، حمیت جاہلیہ کی سخت نفی۔ اس حدیث سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اندھی غیرت، قوم یا گروہ کی بلا دلیل حمایت، حق و باطل میں فرق کیے بغیر ساتھ دینا، یہ سب اسلام میں حرام ہیں۔ نمبر 5، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تربیتی اسلوب۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم دینے کا انداز بھی سامنے آتا ہے۔ سوال کرنے والے کو پوری توجہ دینا اور اہم سوال کا مختصر مگر جامع جواب دینا۔ نمبر 6، سوال کرنا علم کا دروازہ ہے۔ سائل کا سوال بتاتا ہے کہ دین میں اشکال ہو تو سوال کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 7، ظاہری بہادری کافی نہیں۔ اسلام میں صرف تلوار اٹھانا فضیلت نہیں، اصل فضیلت اخلاص اور صحیح مقصد میں ہے۔ نمبر 8، دین میں اعتدال اور معیار۔ یہ حدیث افراط و تفریق کو روکتی ہے اور حکومت کو ایک واضح میزان دیتی ہے کہ حق و باطل کو کیسے پرکھا جائے۔ نمبر 9، یہ حدیث ہر دور کے لیے رہنما ہے۔ یہ صرف صحابہ کے زمانے تک محدود نہیں، آج بھی کسی عمل کو فی سبیل اللہ کہنے سے پہلے اس کی نیت اور مقصد کو پرکھنا لازم ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ بھی ہم سب کے دینی علم میں اضافے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوئی ہوگی۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین اچھے طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔